धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु प्यारे की प्यारी साथ संगत जी, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपके साथ में जो चर्चाएं करेंगे वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। सुनना, उनके ऊपर अमल कमाना और फिर शहंशाह जी से रूहानियत की वो खुशियाँ लूटना। शहंशाह जी जो कहते हैं कि उनके हम हकदार भी हैं, लेकिन काल मन ये सब हमें इस तरह के जाल में फंसा कर रखते हैं कि हम उस जाल से बाहर निकलने की कभी सोचते भी नहीं हैं। पूज्य गुरु जी का जितना ज़्यादा शुक्राना करें, धन्यवाद करें, उतना ही कम है, क्योंकि इस 84 लाख जूनी से तो पूज्य गुरु जी ने हमें मुक्ति दिलाई है, लेकिन साथ ही शहंशाह जी ने इस जहान में भी हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। जब भी कोई तकलीफ़ हमें आती है तो शहंशाह जी पल भर में उस तकलीफ़ से हमें कोई रास्ता दिखा देते हैं। जब भी कोई परेशानी आती है तो शहंशाह जी पल भर में हमें उस परेशानी से बाहर निकाल देते हैं। और जहाँ पर कोई अपना नहीं पहुँच सकता परेशानियों के अंदर, वहाँ पर शहंशाह जी सबसे पहले पहुँच जाते हैं, क्योंकि वो तो हर पल हमारे साथ रहते हैं। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हम परेशानियों के दौर से गुजर रहे होते हैं, कोई एक ऐसा इंसान हमें मिलता है जिस इंसान के अंदर बहुत सारी खूबियां हमें दिखती है और वो हमारी सहायता भी बहुत करता है। और एक पराया इंसान आकर इस तरीके से अगर आपकी सहायता करता है तो ये आप उस समय सोच सकते हैं कि सतगुरु जी आपके ऊपर दया में रहमत कर रहे हैं। शहंशाह जी खुद उस इंसान के अंदर बैठकर उस इंसान के द्वारा आपकी सहायता कर रहे हैं। इसलिए उस इंसान का तो शुक्रिया अदा करना ही करना है, क्योंकि ऐसे सोच वाले इंसान भी बहुत कम मिलते हैं। लेकिन साथ में ही परमपिता परमात्मा सतगुरु मौला का शुक्राना करना भी न भूलें, जिन्होंने हमारे लिए उस इंसान को भेजा है। आपके साथ में बहुत ऐसा होता होगा, प्रैक्टिकली हमने देखा है, हमारे साथ हुआ है, तभी हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। कुल मालिक शहंशाह जी दातार रहबर दो जहानों के वाली, हम उनका एहसान चुकाना तो दूर सोच भी नहीं सकते। इतने एहसान है शहंशाह जी के हमारे ऊपर। अगर हम दुख तकलीफ परेशानी में भी है ना, तो भी हमारे ऊपर उनका एहसान है। क्योंकि अगर हमारे परेशानी है किसी भी प्रकार की, तो आप ये अगर आप वचनों के ऊपर पहरा देते हैं, दृढ़ विश्वास है, तो आप ये सोच लीजिए कि वो परेशानी आपकी 10 गुना ज़्यादा होनी थी, 10 गुना पता नहीं और भी ज़्यादा हो सकती थी। क्योंकि उसके बारे में तो हम सिर्फ और चर्चाएं कर सकते हैं आपके साथ में, लेकिन वो सोच हमारी उस हद तक नहीं सोच सकती जो शहंशाह जी की रहमत होती है। हो सकता है न जाने कितने गुना ज़्यादा वो परेशानी का सामना हमें करना पड़ता, जो कि हम अब इन परेशानियों में से गुजर रहे हैं। और शहंशाह जी छोटे छोटे कर्मों को, बड़े बड़े कर्मों को छोटे छोटे कर्मों में बदलकर काट रहे हैं और हमारे आगे का रास्ता साफ कर रहे हैं। जब हम किसी गंदगी को साफ करते हैं तो एक बार हमारे हाथ उस गंदगी में ज़रूर होते हैं, लेकिन जब वो पूरी तरह से गंदगी साफ हो जाती है, हम अपने हाथ धो लेते हैं, तो वो हमें वो एरिया भी बहुत अच्छा लगता है और हमारे हाथ भी साफ हो जाते हैं। इसी तरह से हमारे कर्मों को साफ किया जा रहा है। ये हो ही नहीं सकता। कुल मालिक दाता रहबर के वचन है, पूज्य गुरु जी के वचन है, शहंशाहों के शहंशाह साई शाह मस्ताना जी महाराज के वचन है कि डेरा सच्चा सौदा का जो मुरीद है, जिन्हें अपने मुर्शिद कामिल सतगुरु मौला के ऊपर दृढ़ विश्वास है, जो ठोक कर तीन वचन के ऊपर पहरा दे रहा है ना, उसे किसी भी प्रकार की कोई कमी अंदर बाहर रह जाए। ये कुल मालिक के वचन है। तो जब शहंशाह जी के ये इतने बड़े वचन शहंशाह जी ने कर दिए, तो हमें पता ही है कि संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड, यानी कि
अगर परेशानियों का दौर भी आए ना तो भी घबराना नहीं चाहिए। मार ऊपर से पड़ेगी लेकिन अंदर से सहारा होगा उस परमपिता परमात्मा का, और होता भी है। इसलिए ऐसे दाता रहबर का जितना ज़्यादा शुक्राना करे उतना ही कम है, जितना ज़्यादा शुक्राना करे उतना ही कम है। कुल मालिक कहते हैं भी शुक्राने के बदले में भी हमें बहुत सारी खुशियाँ बख्श देते हैं। और शहंशाह जी ने तो बहुत कम समय स्मरण का निश्चित किया। एक आपके साथ में एक ऐसी गहरी बातें आज शेयर कर रहा हूँ मैं, ये शहंशाह जी की दिया में रहमत तो बदौलत ही है, हमारी कोई औकात नहीं है। नहीं तो आज तक आप सभी को पता है 50,000 चैनल के सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, और सतगुरु जी की दिया में रहमत से हर एक बात हम साथ संगत के साथ शेयर करते हैं, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी। साथ संगत जी को ये भी पता है कि हम कोई भी वीडियो जो बनाते हैं 90% हमारी वीडियो ऑन दी स्पॉट रिकॉर्ड की हुई होती है, यानी कि हम नारा लगा कर शुरू हो जाते हैं, आगे शहंशाह जी रिकॉर्ड करवा लेते हैं। लिखकर हम बहुत ही रेयर होता है, कभी कभी कोई चमत्कार हो गया या कोई ऐसी ज़रूरी कोई ऐसी हो सकता है, अभी अपडेट कभी ना कभी 1-2 बार दी हो, बाकी सतगुरु जी की रहमत से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और आज भी ऐसे ही चल रहा है। आप सभी के साथ में एक ऐसी बात मैं शेयर कर रहा हूँ, सुमरन में कितनी ज़्यादा शक्ति है शहंशाह जी हमें फरमाते हैं। शहंशाह जी के गुणगान गा रहे हैं, उस नज़रिए से इस वीडियो को देखिएगा, सुमरन कीजिएगा तो खुशियाँ मिलेगी। अगर मीन में एक निकालेंगे ना तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है, बिल्कुल भी कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए उस तरीके से अगर आप सुनेंगे देखेंगे तो खुशियाँ ज़रूर मिलेगी। और साथ संगत इसी तरीके से देखती है, लेकिन 1-2 बीच में होते हैं। सुमरन में कितनी ज़्यादा शक्ति है, आज सुबह ही आपने शायद सुना होगा, सतगुरु जी ने मजलिस के अंदर भी सुनाया था, एक किस्सा सुनाया था शहंशाह शाह मस्ताना जी महाराज जी के समय का, कि एक गोहा कचरा घेरने वाला, गोहा कह लीजिए, गोबर कह लीजिए, जो भी है, या सीधी भाषा में कहे तो कचरा एक डालने वाला इंसान था। बहुत पुराने समय की बात है और शाह मस्ताना जी महाराज के समय की बात है, और प्रत्यक्ष आजमाई हुई बात शहंशाह जी ने सुनाई भी। वो कचरा डालता था डेली का, उसे 1 रुपया या 2 रुपया जो भी दिए जाते थे, शहंशाह जी ने बताया था, सुनाया था आज। तो साईं शाह मस्ताना जी महाराज ने कहा भी राम नाम लेना इतना आसान नहीं है। उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया सामने। उस आदमी को बुलाया गया, उस आदमी को कहा गया भी तुम क्या काम करते हो, तो उसने बताया भी इस तरह से मैं कचरा उठाने का काम करता हूँ। तो साईं जी ने कहा कि भाई कितने पैसे दिए जाते हैं आपको, तो बोला भी 1 रुपया दिया जाता है। तो साईं जी ने कहा भी कल आ जाना, सुबह नहा धो के बढ़िया तैयार होके आ जाना, तुम्हें 2 रुपये दिए जाएंगे, करना कुछ नहीं है, सिर्फ बैठ कर पर भगवान का नाम लेना है। तो उसने सोचा उस समय तो भी अच्छा, हमें तो भोला साधु हासिल हुआ है, बाबा तो बहुत बोला है, ऐसा सोच के वो चला गया और बहुत खुश हुआ। और दूसरे दिन आया, दूसरे दिन उसको गुरु मंत्र दे दिया गया, सुमरन पे बैठा दिया गया और बोला भी आराम से बैठ जा और इसका जाप कर भाई। आधा घंटा गुजरा, खास खुजली स्टार्ट हुई, 1 घंटा गुजरा, बुरी हालत हो गई। तो शहंशाह जी बता रहे थे आज मजलिस में, सत्संग में, 1-1.5 घंटे के बाद में वो खड़ा होकर वापस आता है और शाहीन जी के आगे अर्ज करता है कि मुझे आपके ये पैसे नहीं चाहिए, ये ले लीजिए 2 रुपये, मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं तो कचरा ही उठा लूँगा। तो ये आप खुद देख लीजिए, ये मन जालिम सुमरन नहीं करने देता है, क्योंकि इसमें बहुत बहुत ज़्यादा शक्ति है। आप खुद बैठ कर देख लीजिए, अभी अगर आप सुमरन करने बैठेंगे ना तो नया जाने कितने ख्यालात आपके दिमाग में पैदा कर देगा। आपको कहेगा भी सत्संग सुन लो, ये सत्संग सुनवा देगा, आपको भजन भी सुनवा देगा, वो भी अच्छी है, लेकिन सुमरन नहीं करने देगा, क्योंकि सुमरन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं, बहुत ज़्यादा फल सुमरन का मिलता है, इसलिए सुमरन नहीं करने देता है। इसलिए तो शहंशाह जी गारंटी तक ले लेते हैं कि आपकी कोई भी परेशानी क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी परेशानी 2 महीने में हल हो सकती है, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को सिमरन करने से। लेकिन ये 2 महीने वो सिमरन मन होते हैं, मालिक के प्यारे करते हैं, लेकिन बहुत रेयर चांस है भी उस तक कोई पहुंच सके। इसलिए हमेशा सतगुरु जी के वचनों को मानना चाहिए। और आज मन किया कि आपके साथ में रूहानियत की चर्चा की जाए, तो सतगुरु जी की दया में रहमत से 10 मिनट के आसपास का ये वीडियो हो गया। और जिन्होंने भी इस वीडियो को पूरा देखा है, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हम हर वीडियो में कहते हैं भी साथ साथ सुमरन किया करो, तो अगर आपने सुमरन किया है तो बहुत ही अच्छी बात है। और सतगुरु जी से आप सभी के लिए अरदास करते हैं कि शहंशाह जी
आप इन सभी बहन भाइयों के घर में बरकतें, ढेर सारी खुशियाँ ज़रूर पहुँचाना जी, ताकि इनके ऊपर आप जी की दया में रहमत इसी प्रकार बनी रहे। तो मिलेंगे एक और नए टॉपिक रूहानियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तंदुरुस्त करूँ तेरा ही असर।